सुनाओ, सुनने से रिकॉर्डिंग लगा दी मैंने। अच्छा देखो, हमने लास्ट क्लास में ये बात की थी कि मैंने इसका इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की थी, लेकिन वो एंड था तो मुझे नहीं पता स्टूडेंट ने कितना इंटरेस्ट लिया था नहीं लिया था। लेकिन मैंने ये बताया था कि हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो डेटा दिया हुआ होता है, ठीक है, लेट्स सपोज ये हमें डेटा दिया हुआ है और इसका ये पहला इंस्टेंस है, मिसाल के तौर पे x1, ठीक है, और इसके अगेंस्ट में इसके एट्रीब्यूट्स हैं a1, ठीक, और दूसरा एट्रीब्यूट है a2, और इस तरह से इसके जो है मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं an, ठीक हो गया, और इसी तरह से an एट्रीब्यूट्स हैं, और यहाँ पर x1, x2, और इस तरह से यहाँ पर जो है वो xn, xm इसके इंस्टेंसेस हैं। तो ये डेटा यहाँ पे बेसिकली आपको दिया गया होगा। अब ये जो n है, इसकी तादाद इस डिपेंडेंट की किस टाइप का डेटा है, तो डीएनए का डेटा होगा तो हजारों में हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली कितनी तादाद है ये एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। कोई भी डेटा जो कैटेगरीज यानी जो आंसर देता है, जो इसकी टारगेट वैल्यू होती है, यानी जो एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं इसकी जो टारगेट वैल्यू है वो बेसिकली डिपेंड करती है इनके एट्रीब्यूट्स पे। और उसके बाद अगर ये कोई नेचुरल डेटा होता है तो इसके इस एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे इसकी टारगेट वैल्यू यहाँ पे दी जाती है। अगर मल्टीपल हो तो मल्टीपल, और सिंगल हो तो यानी टू क्लास हो तो टू क्लास के बेसिस पे, यानी 1 और 0 के बेसिस पे इसकी टारगेट वैल्यू जो है वो यहाँ पे मौजूद होती है। तो ये इस तरह से यहाँ पे डेटा। अब सवाल यहाँ पे ये है कि जब हम इसको इस रिजल्ट को अपने मॉडल में कन्वर्ट करते हैं, कोई मॉडल अगर हम बनाते हैं तो उस मॉडल कोई भी अगर हमने मशीन लर्निंग का मॉडल डिजाइन किया, अब कहते हैं कि कोई मॉडल अगर हम बनाते हैं तो उस मॉडल में से जब उसको गुजारते हैं तो ये रेडी फॉर टेस्टिंग होता है, यानी जब आप यहाँ पे कहते हैं ये मॉडल बन के जो यहाँ पे रेडी फॉर टेस्टिंग होता है, तो यहाँ से जब आप इसको टेस्ट डेटा, कोई भी टेस्ट डेटा देते हैं, यानी टीई डेटा जब इसको पास करते हैं, टीई डेटा, तो ये टीई डेटा जो है यहाँ से जब उसको दिया जाता है मॉडल से जो हमने रेडी किया इसको, तो फिर ये बेसिकली यस और नो जो है वो आंसर आपको दे रहा होता है, ठीक है, यस और नो बेसिस पे टेस्ट डेटा का रिजल्ट देता है। टेस्ट जब मॉडल बनाते हैं तो मॉडल जो है बेसिकली वो इसके एट्रीब्यूट्स को यूज करता है और उसके बेसिस पे जो है वो ट्रेनिंग डेटा का आंसर आपको मिल रहा है। हमने कई दफा ये बात देखी थी। अब अगर हम यहाँ पे इसको टेस्ट डेटा, मिसाल के तौर पे कोई मैं इसको टेस्ट डेटा जो है वो 150 टेस्ट डेटा देता हूँ सपोज करो, तो 150 में से इसने अगर हमें 140 सही आंसर दिए, यानी करेक्ट आंसर जो है इसके 140 अगर होते हैं, यानी करेक्ट आंसर, ठीक है, अगर हम कहते हैं कि करेक्ट आंसर इसके अगर हमारे पास जो है वो 140 है और फॉल्स यानी करेक्ट, और इसने जो है वो बाकी जो 10 है वो गलत है, और 10 जो है इसने गलत प्रेडिक्ट कर लिए, तो हम कहते हैं कि भाई इसकी एक्यूरेसी जो हो गई 140 डिवाइड बाय 150 जो इसकी एक्यूरेसी हम निकाल लेंगे अगर हम इस मेथड से कर रहे हैं, तो ये इसकी एक्यूरेसी जो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब अगर हम इस मॉडल में कुछ चेंजेस करें, अच्छा अब इस मॉडल में मिसाल के तौर पे एज्यूम कर लेते हैं कि 800 एट्रीब्यूट्स थे, तो यकीनन 800 एट्रीब्यूट्स को मॉडल बनाने में और फिर सॉल्व करने में थोड़ा सा जो कंप्यूटेशन टाइम है वो तो लगेगा, क्योंकि 800 एट्रीब्यूट्स ह्यूज एट्रीब्यूट्स है, मतलब एक मतलब अच्छा खासा एट्रीब्यूट्स है। नॉर्मली अभी अब तक हमने जितना काम किया वो 8 एट्रीब्यूट्स होते हैं, 10 एट्रीब्यूट्स होते हैं, 800 एट्रीब्यूट्स में करेंगे तो यकीनन मॉडल और डेटा भी इसके अंदर अगर हो तो मॉडल को थोड़ा सा कंप्यूटेशन टाइम तो लगेगा। तो वो ये कहता है कि हम कर ये सकते हैं कि इन एट्रीब्यूट्स को जो है वो कम कर लें। अगर हम इन एट्रीब्यूट्स को कम कर लेंगे, यानी मिसाल के तौर पर 800 है तो 800 में से हम इसको सिर्फ 100 एट्रीब्यूट पे लिया है, तो मिसाल दे रहा हूँ मैं, हम 8 एट्रीब्यूट के बजाय इसको 100 एट्रीब्यूट पे लेके चले जाएं। अब अगर हम इनके एट्रीब्यूट्स को कम करें तो एक तो बात ये हमें नहीं पता कि हम हाउ टू डू दिस, यानी हम जो है वो एट्रीब्यूट कैसे कम करेंगे, हाउ टू रिड्यूस द एट्रीब्यूट्स, ठीक है, हमें नहीं पता कि एट्रीब्यूट्स रिड्यूस कैसे होंगे, एक बात तो ये हमें नहीं पता, ठीक है, नंबर 1। और दूसरी बात ये कि कहीं ऐसा तो नहीं है, सेकंड बात ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि
अगर आप एट्रीब्यूट रिड्यूस करेंगे व्हेनेवर, ठीक है, एट्रीब्यूट्स विल बी रिड्यूस, ठीक है, विल बी रिड्यूस लीड टू अफेक्ट द एक्यूरेसी। ठीक, हो सकता है कि हो सकता है कि हम जब अगर हम एट्रीब्यूट को जो है वो मिनिमाइज करें, कम करें, तो हो सकता है कि वो हमें एक्यूरेसी हिट कर जाए उसकी। तो दो चीजें हमारे सामने हैं यहाँ पे। एक तो ये कि हमें ये नहीं पता कि हम अगर इसमें एट्रीब्यूट कम करेंगे तो कैसे करेंगे, और दूसरा ये कि एट्रीब्यूट अगर कम करेंगे तो कहीं इसकी एक्यूरेसी जो हमारे अभी मिली थी 145 150 तो वो हिट ना हो जाए। तो जाहिर है साइंटिस्ट ने इस पर काम किया, ये मतलब एक सोच थी, तो उसके ऊपर काम हुआ। काम करने के बाद जो है वो नजर आया कि कुछ मेथड्स ऐसे हैं अगर हम उसको अडॉप्ट कर लें तो इसकी जो रिडक्शन है फीचर्स की यानी एट्रीब्यूट्स की वो हम कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे अच्छा वो करने के बाद कौन से एट्रीब्यूट रिड्यूस होंगे वो भी हमें पता चल जाएगा, और अगर उस मेथड को अडॉप्ट करते हैं, और उसके अंदर जो इसकी एक्यूरेसी है वो भी हिट नहीं होगी। मिसाल के तौर पे 800 से 100 एट्रीब्यूट को ले जाएंगे और उसके बाद मॉडल बनाएंगे तो उस 100 से तब भी आपकी एक्यूरेसी जो है वो हिट नहीं होगी। तो फिर साइंटिस्ट ने कहा कि ये तो एक अच्छी बात है कि भाई हमें इस तरह की कोई रिजल्ट्स जो है वो मिल रहे हैं। तो हमारे पास इसमें दो, जब इस काम को किया गया तो ये बेसिकली मैथमेटिशियन उन्होंने किया, और उसके बाद जो है वो रिजल्ट हमें जो है रिडक्शन फॉर्मेट के अंदर मिल गया विदाउट हिटिंग द एनी काइंड ऑफ द बेसिकली इनसाइड ऑफ द डेटा, यानी डेटा से चेंज है। अब इसके जो दो कॉन्सेप्ट है वो ये कि इसको हमने मशीन लर्निंग में यानी अपने डेटा के हवाले से दूसरे मकसद के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसमें हम कहते हैं कि इससे हम ये तो कर रहे होते हैं लेकिन फीचर एक्सट्रैक्शन भी कर रहे होते हैं साथ में। यानी उसने कहा कि आप जो है वो रिड्यूस रिडक्शन के साथ साथ सम टाइम फीचर एक्सट्रैक्शन भी जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली बात भी जो है वो हासिल करनी शुरू कर दी। अब आपने कहा कि ठीक है, अब एक ऐसा डेटा जिसमें फीचर पहले से एक्सट्रैक्ट हुआ है, जैसे कि डेटा दिया हुआ है जो हमें रेड में नजर आ रहा है, इसमें फीचर पहले से एक्सट्रैक्ट हुआ तो इसमें तो फीचर एक्सट्रैक्शन की बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो कोई कहता है कि इसमें तो फीचर रिडक्शन होगा, लेकिन अगर आप जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, कोई अगर आपको फेस का डेटा देता है और आपसे कहता है कि ये फेस है, तो आप फेस के डेटा में से फेस के फीचर एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो जब आप फीचर एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसमें दोनों चीजें एक साथ अचीव करेंगे कि उसके अंदर उसके एट्रीब्यूट, क्योंकि फेस के फीचर मैं उसको मिटा रहा हूँ होगा ना ताकि दूसरी चीज हो सके। तो बेसिकली होता क्या है कि फेस के जब हम फीचर एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो मैंने लास्ट क्लास में भी ये बात बताई थी कि हम फेस के फीचर जब लेते हैं तो फेस बेसिकली कुछ इस तरह का होता है। ये आपके पास फेस है और इसके अंदर जो भी आपका फेस बना हुआ है वो बेसिकली इसमें यहाँ पे मौजूद होगा। इसके फीचर जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये बेसिकली डिस्क्रीट फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट होगा। ये हमने पहले पढ़ लिया था, ठीक है। इसके डिस्क्रीट फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। डिस्क्रीट से मुराद ये है कि इसके हर पिक्सल के अंदर इस फेस के जो शेड्स हैं वो आ जाएंगे, यानी यहाँ पर इसको हम कहते हैं बेसिकली डिस्क्रिटाइजेशन। तो ये इसकी डिस्क्रिटाइजेशन के अंदर दो प्रोसेस होते हैं, एक सैम्पलिंग होता है, एक क्वांटाइजेशन होता है। यानी जब आप इस डेटा को डिस्क्रिटाइज करते हैं तो एक ये जो मैं बॉक्सेस बना रहा हूँ ये सैम्पलिंग कहलाता है, और इस बॉक्स के अंदर कोई वैल्यू का आना, यानी मिसाल के तौर पे इसके अंदर अगर आपके पास जो है वो इस वक्त 15 है तो इसका मतलब है ये किसी पिक्सल का कलर है। इसी तरह यहाँ पे अगर 100 है ये किसी 100 किसी पिक्सल का शेड है, और इस तरह इसके अंदर बेसिकली क्वांटाइज हो जाती है वैल्यूज की, ठीक है। तो ये फेस जो है इस फॉर्मेट में डिस्क्रिटाइजेशन करके इस फॉर्मेट में इसको हम ले आते हैं। ये बात समझ आ रही? तो इस तरह से अब जब इसको हम लेते हैं तो ये बेसिकली जो डेटा है इसको फीचर फॉर्मेट में जब रखते हैं तो हम इसको एक ही कॉलम के अंदर या एक रो में जाके रख देते हैं। ये फीचर वेक्टर कहलाता है, यानी फीचर ये कहलाता है फीचर वेक्टर, ठीक है। फीचर वेक्टर यानी मैंने क्या कहा कि अगर आपके पास फेस है तो फेस में से जो डेटा पिक करते हैं उसकी डिस्क्रिटाइजेशन कर लेते हैं, जिसमें सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन होती है।
और वो जब आ जाता है तो उसको हम फिर सिंगल कॉलम के अंदर रख लेते हैं। यानी कैसे रख लेते हैं, ये मैंने हर दफ़ा जो भी स्टूडेंट पीसीए पढ़ने आता है उसको समझाता हूँ कि देखो ये पहला कॉलम है ना, तो ये दूसरा कॉलम इसके नीचे, तीसरा कॉलम उसके नीचे, चौथा कॉलम उसके नीचे। तो इस तरह से हम उसको वन कॉलम या वन रॉ में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी अगर रॉ में करोगे तो पहला रॉ, दूसरा रॉ उसके आगे, तीसरा रॉ इसके आगे, तो वन रॉ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नॉर्मली हम कॉलम वाइज देखते हैं तो इसको एक कॉलम में इसको कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब है कि अगर इसका साइज जो है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इसका साइज जो है वो अगर इसका साइज जो है बेसिकली 100 बाय, मैं इसको लिख रहा था 100 बाय 90 है, ठीक है। तो आप सोचो जरा, 100 का मतलब है इसके रोज 100 है, फिर इसके नीचे एक और लग जाएगा ये वाला, इसके भी 100 रोज है, तो इसका जो साइज आ जाएगा वो 900 बाय 1 आ जाएगा, ठीक है। 9000, सॉरी 9000 बाय 1, यानी एक कॉलम और 9000 इसके रोज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। तो अब अगर ये इतने सारे रोज हैं तो एक डेटा को देखने के लिए 9000, इसके जितने रोज बनेंगे या जितने कॉलम बनेंगे, एक ही, क्योंकि अभी एक सिंगल डेटा है, एक तस्वीर है ये, तो ये बेसिकली इसकी डायमेंशन कहलाती है। यानी अगर आप इस एक तस्वीर को देखना चाहते हैं तो इसकी 9000 डिफरेंट डायमेंशन है। यानी हम अगर देखें तो इस तरह के 9000 डिफरेंट डायमेंशन होंगे जिसमें आप इस तस्वीर को देख रहे होंगे। हर पिक्सल को अलग कैटेगरी जो है यहाँ पे शो करने के लिए आपको 9000 जो है वो डायमेंशंस रिक्वायर्ड है। हमारी बात समझे? तो अब अगर हम 9000 पे काम कर रहे होंगे तो ये तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, जाहिर है। तो फिर क्या किया जाता है कि 9000 फीचर को कम किया जाता है। तो अब इसको कम, फीचर को कम करने के लिए अब ये जो फीचर्स हैं, यानी इसको, उसमें दो काम करते हैं कि एक तो ये जो हमारे पास फीचर वेक्टर बन रहे हैं, इसकी ये तो डायरेक्ट इमेज का है ना, तो फिर हम इसमें फीचर एक्सट्रैक्शन करते हैं, इसके अंदर फीचर एक्सट्रैक्शन करते हैं और साथ साथ जो है फीचर एक्सट्रैक्शन करते हैं और साथ साथ डायमेंशन रिडक्शन कर रहे हैं। ये दो काम हम यहाँ पे बासानी जो है वो कर रहे होते हैं, जिसमें हम अगर कोई इमेज वाला, अब इसमें से जरूरी नहीं है फेस हो, आयरस का डेटा हो सकता है, थंब का डेटा हो सकता है, पाम हो सकता है, और इस तरह के जितने भी डेटा होते हैं उसके फीचर इसी तरह एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और मतलब करने का तरीका था। अब उस फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए हम नॉर्मली पीसीए, मैंने कहा था 1991 में क्रूक एंड पेंटार्ड ने बताया था कि हम पीसीए को इस्तेमाल कर सकते हैं फीचर एक्सट्रैक्शन। इसका मतलब है पीसीए को हम अपनी मशीन लर्निंग के हिसाब से दो काम के लिए यूज कर रहे हैं। ये कहते हैं कि डायमेंशन रिडक्शन है और दूसरा काम, सॉरी, डायमेंशन रिडक्शन है, दूसरा काम है, पहला काम हो गया आपका, और दूसरा काम ये है कि आप इसके थ्रू जो है वो, सेकेंड टास्क ये है कि आप इसके थ्रू डायमेंशन रिडक्शन एंड फीचर एक्सट्रैक्शन, ये दोनों काम करेंगे। तो इस वक्त ये फीचर एक्सट्रैक्शन जब बताया जाता है जब हमारे पास फीचर टाइप का डेटा ना हो, तो हम अगर ऐसा डेटा हमारे पास नहीं होगा तो फिर हम फीचर एक्सट्रैक्शन की बात नहीं करेंगे। इस वक्त हमारा मेन फोकस जो है वो बेसिकली डायमेंशन रिडक्शन की तरफ है। हम डायमेंशन रिडक्शन को जो है वो देखें कि किस तरह, तो जब डायमेंशन रिडक्शन को देख रहे होंगे तो फिर मैं आपको उसी वक्त बताऊंगा कि फीचर एक्सट्रैक्शन इसमें किस तरह से हो रही हो, ठीक है। तो ये जो है आपका एक अच्छा सॉरी स्टूडेंट के, हमने कहा कि ये अब इसको हम अभी तक हमने शुरू नहीं किया काम कैसे करेंगे, लेकिन हम इसकी अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं कि कैसे। तो वो कहता ये है कि आपका जो डेटा है, मिसाल के तौर, जाहिर है हम 9000 डायमेंशन तो अपने इसमें नहीं बना सकते ना, तो हम बना सकते हैं 2 डायमेंशन, और बहुत ज्यादा बना लिए तो 3 डायमेंशन।
तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास अगर दो एट्रीब्यूट्स हैं कि एक एट्रीब्यूट जो है वो मिसाल के तौर पे A1 के नाम से है और एक एट्रीब्यूट जो है वो A2 के नाम से है, ठीक है, A1 और A2 के नाम से दो एट्रीब्यूट्स हैं और इसके बेसिस पे यहाँ पे डेटा स्प्रेड हुआ है, इस A1 A2 के बेसिस पे डेटा जो है वो स्प्रेड हुआ है। तो अभी ये डेटा जो है वो टू एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे है। अब हम चाहते हैं कि इस टू डायमेंशन के डेटा को यदि अगर हम देखें तो ये बेसिकली हमारे पास तो इस तरह से होगा कि आपके पास एट्रीब्यूट 1 होगा और एट्रीब्यूट 2 होगा और अगर तीसरा होता तो हम तीसरी डायमेंशन बना लेते हैं। तो वो कहता है कि आपके पास इस वक्त ये इस कंडीशन के अंदर जो है एग्जिस्ट करता हूँ। अब हम ये चाहते हैं, अभी हम हालांकि बहुत कम डायमेंशन है लेकिन सीखने के लिए समझने के लिए ज़ाहिर है हम डायग्राम डायमेंशन की ही डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस टू डायमेंशन के बेसिस के ऊपर हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम एक नया सिंगल डायमेंशन पे इस डेटा को मैप कर दें, सिंगल डायमेंशन पे, और हम दो डायमेंशन के बजाय एक डायमेंशन पे काम करें और जितनी भी एक्यूरेसी और मॉडल बनाने वो सिंगल डायमेंशन समझने के लिए, मतलब भी तो वैसे ही टू डायमेंशन बहुत कम होता है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इन दोनों और इस डेटा की मदद से एक ऐसा डायमेंशन बनाएंगे जिसके ऊपर डेटा को मैप कर देंगे, यानी इस दोनों डेटा को मैप कर देंगे। तो मैं एज्यूम करता हूँ यहाँ से मैंने एक नया डायमेंशन जो है वो डिजाइन किया है, सिंगल डायमेंशन है, उसको मैंने Z का नाम दे दिया, ठीक है। और ये जो डेटा हमारे पास है ये इसको इस डायमेंशन पे जाके मैप कर देंगे, यानी हमारे पास ये वाला डेटा यहाँ मैप हो जाएगा, ये वाला डेटा यहाँ मैप हो जाएगा, ये डेटा यहाँ मैप हो जाएगा, ठीक है, ये डेटा यहाँ मैप हो जाएगा, यानी वो वाला डेटा यहाँ के मैप हो जाएगा, ये वाला डेटा जो है वो यहाँ जाके मैप हो जाएगा। और इस तरह से हमारे पास टू डायमेंशन का डेटा जो है वो सिंगल डायमेंशन में चला जाएगा, यानी अब आपके पास इस टू डायमेंशन का डेटा जो है वो यहाँ पर इस तरह से सिंगल डायमेंशन के अंदर इस बेसिस पे जो है वो नजर आएगा। तो आपके पास जितना डेटा है उसको इस तरह से आप इसको कन्वर्ट करें अगर आप सिंगल में करना चाहते हैं, ठीक है। इस तरह से डेटा जो है इसके ऊपर स्प्रेड, और ये कौन सी डायमेंशन होगी, Z डायमेंशन। ये जो हमारे पास लाइन हमने ड्रॉ की है, अगर टू डायमेंशन से एक डायमेंशन, ये जो लाइन ड्रॉ की है इसको हम बेसिकली प्रिंसिपल कंपोनेंट कहते हैं। प्रिंसिपल कंपोनेंट जो है वो ये प्रिंसिपल कंपोनेंट है पहला। और हम जब इसके ड्रॉ कर रहे हैं तो ये सीखना होगा कि ये जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं ये प्रिंसिपल कंपोनेंट कैसे ड्रॉ किया जाता है, हाउ टू ड्रॉ दिस प्रिंसिपल कंपोनेंट। इसी तरह से लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि हमने ये बात भी की थी कि इफ वी हैव थ्री डायमेंशन डेटा, अगर हमारे पास तीन डायमेंशन का डेटा है, मिसाल के तौर पे हमारे पास कुछ इस तरह से है कि आपके पास वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, ठीक है, और सपोज करो कि ये थ्री डायमेंशन का डेटा हो, ये तीन डायमेंशन का डेटा हो और डेटा इसके अंदर स्प्रेड हुआ हो, या आपके पास ये डेटा जो है वो यहाँ दिया हुआ इस तरह से, तो हम इन थ्री डायमेंशन के डेटा को जो है वो बेसिकली कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, वी कैन कन्वर्ट सिंगल डायमेंशन में भी कर सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हम अगर इसको टू डायमेंशन में करना चाहते हैं कि ये अगर एट्रीब्यूट 1 है और ये अगर एट्रीब्यूट 2 है, ठीक है, और ये अगर एट्रीब्यूट 3 है, तो इसको हम अगर टू डायमेंशन में जाते हैं तो टू डायमेंशन का मतलब है कि अब आपके पास एक प्लेन होगा जो कि बेसिकली कुछ इस टाइप का होगा और इस प्लेन के ऊपर आप डेटा को जो है वो मैप करेंगे। अब हमें यहाँ पे ज़ाहिर मुश्किल तो होगी, ये डेटा जो नजर आ रहा है ये इस प्लेन के नीचे की तरफ, ये डेटा प्लेन के ऊपर की तरफ, तो फिर हम इनको जो है वो मैप करना शुरू करेंगे। और कैसे मैप करेंगे, ये डेटा इस प्लेन पे जाके मैप होगा, ये डेटा इस प्लेन पे जाके मैप होगा, ठीक है, ये वाला डेटा भी नीचे से आएगा और इस प्लेन पे जाके मैप होगा, ये डेटा भी नीचे से आएगा इस प्लेन पे जाके, और इस तरह से हम अपने Z1, ठीक है, Z1 और Z2 के ऊपर जाके उसको मैप कर देंगे। तो आपका डेटा जो है सिंगल डायमेंशन से टू डायमेंशन में। अब सवाल यहाँ पे ये है कि हम इसको बेसिकली, अब यहाँ पे ये दो प्रिंसिपल कंपोनेंट होंगे, एक प्रिंसिपल कंपोनेंट जो है वो ये वाला होगा, ठीक है, और एक प्रिंसिपल कंपोनेंट जो है वो ये वाला होगा। तो अब हमने यहाँ पर जो है वो दो प्रिंसिपल कंपोनेंट निकाले, यानी PC1 निकाला हमने यहाँ पे अगर दो, और एक जो है वो PC2 निकाला। ये बात समझ आ रही, PC1 और PC2। अब एक बात इंपॉर्टेंट याद रखना कि हम अभी तो हम इसको रिडक्शन कर रहे हैं, लेकिन एक अगर डेटा टू एट्रीब्यूट्स के अंदर दिया हुआ है, दो एट्रीब्यूट में दिया हुआ है, तो हम इसके दो PC कंपोनेंट बना सकते हैं, दो PC कंपोनेंट बना सकते हैं।
उन दो में से, जो जुमला सुनना क्या कह रहा हूँ, उन दो में से जो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो पीसी जो है वो हम हासिल कर लेते हैं और उसके ऊपर डेटा को मैप करा देते हैं। यानी वी कैन फाइंड टू पीसी कंपोनेंट इफ डेटा हैज टू एट्रीब्यूट्स। अगर दो फीचर्स हैं या दो एट्रीब्यूट्स हैं तो हम उसके दो पीसी कंपोनेंट निकाल सकते हैं। यानी इस वाले डेटा के हम दो पीसी कंपोनेंट निकालते हैं, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी ये दो के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है A1 A2 में, तो हम इसका दूसरा पीसी कंपोनेंट निकालते हैं। उन दोनों में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता कंपोनेंट